नमस्कार, आप देख रहे हैं कंचन का अभियान और मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की घटना ने एक बार फिर से सबको शर्मसार कर दिया है। 3 नाबालिग लड़कियां बेसुध खेत में पाई गई, जिनमें से 2 नाबालिग लड़कियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरी मासूम अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। आखिर कब तक इस तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ेगा बेटियों को? कब उन मासूमों को इंसाफ मिलेगा? पहले यह रिपोर्ट देखिए, फिर इसी मुद्दे पर होगी आज की चर्चा। गांव में पसरा मातम चीख चीख कर उन मासूमों की आवाज बन रहा है जिन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। उन मासूमों का जुर्म सिर्फ इतना था कि वो देर रात तक गांव में चारा लेने चली गई। उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र के बबुराहा गांव में एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिनसे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को शर्मसार कर रख दिया। ये देर रात 3 नाबालिग लड़कियां बेसुध खेत में मिली। 3 बजे लमसम गई खेत से, फिर इनको 6 बजे लमसम ढूंढना पड़ा, ये लोग मिली नहीं। खेत में गई तो इन लोग को मतलब बता रहे थे कि इनके पैर वैर बंधे हुए थे। 3 में से 2 नाबालिग लड़कियां मौके पर ही मरी मिली, जबकि तीसरी मासूम अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग रिजेंसी अस्पताल में खड़े हैं। ये वो रिजेंसी अस्पताल है जहां पर वो तो तीसरी लड़की है, नाबालिग किशोरी, वो इसी अस्पताल में अभी एडमिट है, इसका इलाज चल रहा है। पूरा जो घटनाक्रम है वो अभी भी मीडिया से दबाया जा रहा है। पुलिस उसके पिता से, उसके परिजनों से बात कर रही है। आपको हम दिखाते हैं, हम अंदर आते हैं। ये रिजेंसी अस्पताल है, इसी अस्पताल में उस बच्ची का इलाज चल रहा है। पुलिस भी आप देख सकते हैं कि तमाम कर्मचारी अब यही आस में लगे हैं कि कितनी जल्दी उस बच्ची को होश आए और वह कुछ ऐसे बयान दे जिससे जो लोग हैं, जिन्होंने ये दरिंदगी को अंजाम दिया है, उन तक पुलिस पहुंच सके। मौके पर पहुंचे एक लड़की के भाई ने किया है हैरान करने वाला खुलासा। भाई के मुताबिक तीनों लड़कियां खेत में आपस में बंधी हुई पड़ी थी। सब तक ढूंढने तो नहीं मिली, तब खेतन ढूंढने चालू करता वाले खेत में बंधी। खेत में किस अवस्था में थी? खेत में सब बंधी हुई मिली है। सब काहे से बंधी थी? कपड़ा पर जो पहनी थी सब बंधे हुए, चुन्नी उन्नी से तो घास के लिए सब बंधी ली गोरख। मौत के पीछे हत्या की आशंका भी जता रहा है परिजन। उनके मुताबिक जहर देकर तीनों बच्चियों को मारने की कोशिश की गई, जिनमें 2 की मौत हो गई। पीड़िता की मां के मुताबिक लड़कियों के मुंह से झाग भी निकल रहा था। दी है ना, फिर वैसे ही घूमे तो फिर वैसे घूमे तो बोहराइश कहला रे हियाँ आओ देखो 2-3 परी हमें, तब साहब हम होने पहुँचा। तो क्या तीनों वहीं मौके पे खत्म हो गई थी? कैसी हालत में देखी गई वहाँ? तब वो हमारी 2 तो हालत में ज्यादा रहे हैं। 2 जिंदा थी? 2 जिंदा नहीं 2 खत्म हो गई। हमारी लड़की जो है हाँ। उसके कहा श्वासा उसके चलत रहा, श्वासा खाली तो घर नहीं रहा है बस, और कोई नहीं। बाकी 2 वहीं मौके पे खत्म हो गई। हाँ, वो हम खत्म हो गई, जगह हम खत्म हो गए। घटना की खबर मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस का कहना है कि हत्या की वजह का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा। माइक नीचे एक बच्ची जो जीवित अवस्था में थी, यहाँ जिला अस्पताल लाया गया था। जिला अस्पताल में यहाँ के सभी चिकित्सा अधिकारियों ने उसका उपचार किया है और उसके और बेहतर इलाज के लिए CMS ने हैलट अस्पताल कानपुर रेफर किया गया है ताकि बच्ची का समुचित इलाज हो सके। ये असोहा थाने में आज 3 लड़कियां अपने ही खेत में जो है बेहोशी के हालात में मिली थी, उनको हॉस्पिटल में भेजा गया था। इसमें से 2 की डेथ हो गई है। इसमें प्रथम दृष्टया यही चीज़ें संज्ञान में आई है। ये घास काटने के लिए गई और घर वालों ने ना मिलने के ढूंढने पर ये और ये भी देखा गया है कि घटनास्थल पे काफ़ी झाग वगैरह पड़ा। डॉक्टर के द्वारा भी पॉइजनिंग के सिम्टम्स बताए गए। अन्य सभी घटनास्थल पे उपस्थित लोगों के बयान दर्ज करके और जांच की जा रही है गहराई से जांच। पोस्टमार्टम के लिए 4 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया है। पुलिस भी परिवार और इलाके के लोगों से पूछताछ कर रही है। लोग बच्चियों के हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए बेहद आक्रोश में सड़क पर उतर आए हैं। कानपुर से रमन गुप्ता के साथ उन्नाव से निशानाथ पांडे, न्यूज़ 1 इंडिया।
पिता का कुछ कहना है, भाई का कुछ कहना है, माता का कुछ कहना है, और इन जो दो नाबालिग लड़कियां आज हमारे बीच नहीं है उसकी भाभी का भी कुछ और ही कहना है। साफ तौर पर उनकी भाभी का यह कहना है कि सीबीआई जांच हो। सवाल कई सारे उठाए जा रहे हैं कि आखिर कब तक ये उन्नाव की घटना होती रहेंगी। देश की बेटियां, देश की महिलाएं कहां पर सुरक्षित है और क्यों बार बार उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है, चाहे वो हाथरस हो, वो बदायूं हो, वो उन्नाव हो, वो हापुड़ हो या फिर गोंडा क्यों ना हो। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में इसी तरह की खबरें सामने आती हैं और सवाल यही खड़ा होता है कि कितना बड़ा सिस्टम का फेलियर समझा जाए इसे। क्या वो दो नाबालिग लड़कियों की हत्या की गई है? क्योंकि पुलिस में इस हत्या को लेकर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। पुलिस पिता को भी ले गई है पूछताछ के लिए। कई सारे सिलसिलेवार तरीके से अपडेट्स इसमें सामने आ रहे हैं और इसी पर आज हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ बीजेपी से एनपी सिंह जुड़े हुए हैं और भी तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है एनपी सिंह साहब, आखिर क्या हो रहा है प्रदेश में? देश की बेटियां, देश की महिलाएं उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। देखिए, पूरी तरह से सुरक्षा है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, ऐसा नहीं कह सकते। इसमें कोई भी आप देख सकते हैं परिवार के अंदर से ही बात निकल कर आएगी। उनके जहर देकर मारना बच्चियों को बाहर का आदमी या दूर का आदमी नहीं कर सकता। ना ही इसमें ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि किसी ने बहुत दूर से आकर किसी ने गलत नियत से किया हो। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये जांच का विषय है। जांच में आपके सामने आ जाएगा। ये पारिवारिक जहर देकर मारना परिवार से उनके देखिए पोस्टमार्टम हो चुका है। कल इस पूरी बात की एसपी इस पूरे मुद्दे को लेकर सामने आएंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे। हमारे रिपोर्टर्स भी वहां पर मौजूद हैं। पोस्टमार्टम किया जा चुका है, फॉरेंसिक्स में भी भेजा जा रहा है। ये जांच का विषय है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? मेरा सवाल आपसे सिर्फ यही है। देखिए, सरकार ने कहीं भी ढिलाई नहीं बरती है। जिसने भी कोई अपराध किया है उस अपराधी को पूरी सजा दी गई है, पूरी सजा दी जा रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। और जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कोई घटना हो जाए और फिर एक्शन लिया जाए। देखिए, घटना जो भी हो रही है वो परिवार के कोई रिलेशन का ही निकलेगा। आप देख सकते हैं इसको, जिसने भी कोई दुश्मनी की नियत से इसमें काम किया है। 1090 हेल्पलाइन, महिलाओं के लिए तमाम परियोजनाएं आप लेकर आते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन बीजेपी केंद्र सरकार लेकर आती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है सर? कंचन जी, सरकार ने पूरे इंतजाम किए हैं। शाम को 5:30 बजे परिवार की लड़कियां घास काटने गई हैं, अंधेरा हो जाता है शाम को। उनके जहर खाना उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ रहा है। तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं अंदाजा लगाया सकता कि बाहर के लोग कुछ कर सकते हैं। इसमें परिवार से या परिवार के रिलेशन से ही कोई आदमी ऐसा निकलेगा जिसको उससे उनके जिंदा रहने से कोई नुकसान हो रहा होगा और उनके मरने से बहुत बड़ा लाभ हुआ होगा। वही सोचकर किसी ने किया होगा। परिवार जो इन नाबालिग दलित बच्चियों के पिता है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी कहीं ना कहीं से जरूर निकलेगी, जिनसे वो जांच का विषय है। जिसको इनके मरने से फायदा होगा उसी आदमी ने किया होगा और ये बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी। और जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ अब तक तो नहीं कार्रवाई की जाएगी। दोषी का कुछ पता नहीं लग पा रहा है। सिस्टम का यही सबसे बड़ा फेलियर है सर। 3 डेज आपके सामने आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। जो लड़की यही सबसे बड़ा फेलियर है। अच्छा, जिंदा है वो भी हो सकता है। उसको आप दिल्ली क्यों नहीं एयरलिफ्ट करा रहे हैं? दिल्ली के डॉक्टर्स को आप यहाँ क्यों नहीं बुलवा रहे? कानपुर में भेजिए उनको, दिल्ली के एयरलिफ्ट डॉक्टर्स को भेजिए, क्यों नहीं? कंचन जी, सारे डॉक्टर भी जाएंगे, सारा शासन प्रशासन वहां पर काम कर रहा है। डीजीपी, हमारे आईजी सारे वहां पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया है, बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरती गई है। हमारी ढिलाई अगर पर मौजूद है। और एनपी सिंह साहब, अगर ढिलाई नहीं बढ़ती है तो इस तरह के केसेस आए दिन नहीं बढ़ रहे होते। उत्तर प्रदेश में क्राइम अगेंस्ट वुमेन का आंकड़ा 2015 से लेकर 2019 में 60% तक बढ़ गया है। देखिए, आंकड़े को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। कहां रुके हैं सर? पूरी तरह से काम कर रही है। कहां रुके हैं? और आज प्रदीप माथुर कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूरे और भी तमाम एक भी अपराधी अंजू चौधरी भी जुड़ी हुई है, महिला आयोग उपाध्यक्ष हमारे साथ, सपा नेता या इनकाउंटर में मारा जा रहा है, उसको कहीं ढिलाई नहीं बरती। सपा नेता सुनील सिंह भी जुड़े हुए हैं। तमाम गेस्ट से सवाल लेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा प्रदीप माथुर आपसे ही है, क्या चल रहा है बीजेपी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में? कहां है उत्तर प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित सर? देखिए, भाजपा जमीन आसमान का फर्क है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनका नारा बिल्कुल उल्टा पड़ रहा है। हालात बद से बदतर हैं। इस प्रदेश में ना तो महिला सुरक्षित है और ना ही दलित सुरक्षित है। और ये डबल मामला है, महिला और दलित।
आज आम औरत अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। ये बड़े बड़े दावे करते रहे, रोज कोई दिन नहीं जाता जिस दिन बलात्कार ना होता हो, अपहरण ना होता हो, बस जांच बिठा दी जाती है। हाथरस कांड में भी यही लोग दोषी निकले, सारे दोषियों को जेल भेज दिया गया है, कोई दोषी जेल के बाहर नहीं है। लकीर पीटते रहिए एनपी सिंह साहब, आप लकीर पीटते रहिए। उन 2 लड़कियां तो उन्नाव की मर गई ना, तीसरी घायल है। एक मेरा ओपनिंग कमेंट अंजू चौधरी से भी होगा, महिला आयोग उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए। अंजू जी, क्या है महिलाओं का स्टेटस आज उत्तर प्रदेश में? पापा, उसके पिताजी कुछ कहते हैं, माताजी कुछ कहती हैं, भाई कुछ कहता है, भाभी कुछ कहती है, सीबीआई जांच की बात रखी जा रही है, लेकिन उस पर कोई अपडेट सामने नहीं आ रहा है। ये तो सरकार को खुद बोलना चाहिए कि इस पूरी चीज को सीबीआई को सौंपना चाहिए। क्या कर रही है सरकार? सिस्टम का कितना बड़ा फेलियर है ये? अभी कितना समय हुआ ही है, अभी इतने समय में सरकार अपनी तरफ से जो भी करती है वो पूरी सरकार कर रही है। और ये है कि अलग अलग बयान देने का मतलब है कि इससे कुछ घपला, और ये है कि जहाँ तक है रुकता रहता हूँ। इनका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। सुनील सिंह से मैं सवाल लेना चाहूंगी। सुनील सिंह, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? एक के बाद एक चीजें सामने आ रही है, पोस्टमार्टम में जहर की आशंका भी बताई गई है। भारतीय जनता पार्टी ने यह नारा दिया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो देश के लोगों को लगा कि अब हमारे देश की बेटियां सुरक्षित हैं। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उत्तर प्रदेश में बलात्कारियों को बचाने वाली सरकार बनी है, चाहे वो कुलदीप सेंगर हो, चाहे स्वामी चिन्मयानंद जैसे बलात्कारी हों, जब सरकार उनके मुकदमे वापस लेती है तो इस तरह की घटनाएं स्वाभाविक हैं। हाथरस में आपने देखा, बदायूं में आपने देखा, और आज उन्नाव में जो देखने को मिल रहा है, ये सरकार अपने मुंह मियां मिट्टू बनने का काम कर रही है। जब पूरा देश, पूरा प्रदेश ये चाह रहा है कि संपूर्ण घटना की सीबीआई जांच हो, तो किस चीज का इंतजार कर रही है? और महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी जी अभी कह रही थी कि अभी कितना समय बीता है, कितना इसको कार्रवाई करने के लिए कितना समय चाहिए, कितनी बेटियों का आप लोग बलिदान लेना चाहती हैं? अंजू चौधरी, एक महिला होकर आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती है कि आप देश की बेटियों के लिए इस तरह बोलें। मतलब ये है कि सरकार अपनी तरफ से सब काम कर रही है और सीबीआई जांच का जहां तक सवाल है बिल्कुल होगा जांच। पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, क्लियर हो जाए। आज 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे कल की वारदात है, आज सरकार उससे लगी हुई है। और ये आप कैसे कह सकते हैं कि क्या? अंजू चौधरी, प्राइमा फेसी क्या नजर आ रहा है? आप भी बता दीजिए हमें, किस पर आशंका जताई जाए? आशंका ये होता है कि कहीं वो कुछ ऐसी चीजें खाली हो, तीनों मिलकर कोई ऐसी चीज खाली हो जिसकी वजह से उनके शरीर। अच्छा अंजू चौधरी, इतना बताइए, जो नाबालिग लड़की बची है, 13 साल, 16 साल, 17 साल, तीनों लड़कियां वहां पर जंगल में पाई गई है, जो नाबालिग लड़की बच्ची है जिसका कानपुर में इलाज चल रहा है, उसको क्यों नहीं दिल्ली के डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया जा रहा है? जब उसको अब तक होश नहीं आया है, क्यों नहीं उसका ट्रीटमेंट एक बेटर हॉस्पिटल और बेटर डॉक्टर्स के बीच में हो रहा है? बेटर हॉस्पिटल, डॉक्टर्स हैं वहाँ पर। अरे आप दिल्ली से एम्स के डॉक्टर्स बुलवाइए। नहीं, बिल्कुल वो मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर उसके ऊपर ध्यान देंगे। कब ध्यान देंगे आप? बेस्ट स्टेप लेंगे। ऐसा ही कुछ हाथरस में भी हुआ था कि आज हाथरस की बेटी हमारे साथ इस बीच नहीं है, यही लापरवाही देखने को मिली थी। लापरवाही कहीं से नहीं हो रही, कोई कोताही, कोई लापरवाही नहीं हो रही है। अंजू चौधरी, क्या किया जा रहा है आप मुझे बताइए? सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, हमारे रिपोर्टर्स ने अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, डीएम साहब से बात करने की कोशिश की, एसपी साहब से बात करने की कोशिश की, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जब मामला ही पूरा क्लियर नहीं है एग्जैक्टली, तो कैसे करके वो दे सकते हैं उनको, कोई आपको एग्जैक्टली बता सकते कि क्या है? जब जांच हो जाएगा, जब पता चल जाएगा, तो बताएंगे आपको क्या क्या बातें चल है। लेकिन विदाउट एनी कंक्लूजन पर कैसे पहुंच सकते हैं और आपको कैसे कमिटमेंट दे सकते हैं कि हाँ ये बात नहीं?
पूरा सिस्टम जांच करने पे लगा है, पूरा पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंच चुका है, एमपी सिंह पूरी साहब, जांच की जा रही है, पूरी टीम वहां पर है, उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। आपके सामने आ क्या जाएगा, नतीजा निकला हुआ है? होश में आएगी, सारा नतीजा भी क्या सामने क्या आएगा। उसको बेटर ट्रीटमेंट नहीं दिलवा पा रहे? सीबीआई जांच की मांग परिवार कर रहा है, परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। परिवार भाभी, अगर आपने भाभी को सुना होगा, पीड़िता की भाभी को करवाई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यों नहीं सरकार की तरफ से स्टेटमेंट सामने आ रहा है? सीबीआई जांच के लिए भेजेगी, परिवार लिखित में देगा, सीबीआई जांच के लिए भेजा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले प्रदीप माथुर जी, हाथरस वाले में देखा होगा, प्रदीप माथुर जी, परिवार ही नहीं चाहता था सीबीआई, फिर भी सीबीआई को जांच दी। प्रदीप माथुर, इस पूरे मुद्दे पर पार्टी कुछ नहीं कह रही है, अधिकारी कुछ नहीं कह रहे हैं, डीएम कुछ नहीं कह रहा है, कोतवाल कुछ नहीं कह रहा है, तो कौन कहेगा फिर? योगी जी का इतना कर्रा खौफ है अधिकारियों में कि वो ऊपर के इशारे का इंतजार करते हैं कि उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। इस टाइम ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल सरेंडर है, जो योगी जी कहते हैं वो बोलती है, इसलिए इशारे का इंतजार कर रहे हैं कि उनको क्या लाइन लेनी है। उनको मानवता से कोई मतलब नहीं है। और लड़कियों की, दोनों दलित लड़कियों की मृत्यु हो जाती है और एक बीमार पड़ी हुई है, वो एयरलिफ्ट करके एम्स में नहीं भेजी जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। वो जांच की बात करते हैं, बदमाश पकड़े जाएंगे, हत्यारे पकड़े जाएंगे, ये नहीं कहते कि लोगों में खौफ नहीं है समाज में और लोग दरिंदगी करने से बाज नहीं आते। तो ये ऊपर के इशारे का प्रशासन इंतजार कर रहा है कि किस लाइन को लेना है इन्हें। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। माथुर जी, कभी भी मुख्यमंत्री जांच नहीं करेंगे, वही अधिकारी ब्यूरोक्रेसी जांच करेंगे, वही जांच करके पूरी रिपोर्ट सर, उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी कहां पर है? पहुंच चुकी है, पहुंची तो है, वहां पर पहुंच चुके हैं, एसएसपी डीएम सारे वहां पर मौजूद हैं। हमारा रिपोर्टर गौरव उन्नाव में पहुंचा हुआ है, कल रात ही वो निकल गया था, बात करने की कोशिश की गई थी, डीएम साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। कंचन जी, कोई अधिकारी, एसपी कोई जवाब नहीं दे रहा है। इतनी भारी मात्रा में वहां पर पुलिस बल तैनात है, लेकिन कोई पुलिस कुछ कहने से डर क्यों रहा है? ब्यूरोक्रेसी तो अपना काम करे। अरे आप क्लियर कीजिए। लगी है पूरी टीम, जांच करने के बाद सारी रिपोर्ट आपके सामने 1-2 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, किसने कहां कैसे किया, पूरी जांच तो करने दीजिए। आप उनको जांच करने में ही अगर वहां पर उलझाए अंजू चौधरी, मेरा सवाल इतना है, उत्तर प्रदेश में क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ता जा रहा है, रफ्तार पकड़ता जा रहा है, क्या कर रही है सरकार, प्रशासन क्या कर रहा है? हर स्टेट में ऐसा है। हम अरे तो आप इससे उत्तर प्रदेश को डिफेंड करेंगे क्या कि हर क्षेत्र में हो रहा है? आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, आपसे सवाल किया जा रहा है, आप डिफेंड कैसे कर सकती हैं? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसलिए इसके पूर्व सरकारों में लीपापोती करके आप पूर्व सरकार पे मत जाइए। देखिए, सरकार आपकी है, आपसे सवाल किया जाएगा, आप पूर्व की सरकार पे क्यों जा रही हैं? अभी तो आप अकाउंटेबिलिटी होल्ड करेंगी ना। तो पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन आप आज की बात कीजिए। जब लोगों की मानसिकता नहीं सही होगी और लोग दरिंदगी पर उतर जाएंगे, तो सरकार और हम और आप क्या कर सकते हैं? जब महिला को सरकार सबक सिखा सकती है, पुलिस प्रशासन सबक सिखा सकता है, उन लोगों को डरा सकता है जो महिलाओं के खिलाफ इतने बुलंदी से क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। ये कर सकती है सरकार मैडम। यही तो अफसोस है कि हर जगह राजनीति लोग करने लगते हैं और उसी में उसका नतीजा है कि लड़कियों के साथ बहनों। आप विपक्ष पर राजनीति का आरोप लगा रही है प्रमोद माथुर, विपक्ष पर राजनीति का आरोप लग रहा है। देखिए, ये इन लोगों के साथ बात क्या है, ये विपक्ष यदि आवाज बुलंद करता है तो ये कहती है कि विपक्ष जो है झूठे आरोप लगा रहा है, विपक्ष चुप बैठता है तो कहती है विपक्ष काम नहीं कर रहा। 2 लड़कियों की हत्या हो जाती है, एक बीमार पड़ी है, ये कह रही है जांच का विषय है। अरे आप इस्तीफा दे दीजिए ना। आप क्यों बनी हुई है अध्यक्ष? क्यों मेंबर है आप? क्यों मेंबर है महिला आयोग की? आप महिलाओं को डिफेंड नहीं कर सकती, आप सरकार को डिफेंड कर रही हैं। नहीं है अरे रोज महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, आप रोज महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है। डीएसपी सांसद हाजी फजल रहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं एक सवाल करना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो ठप होती ही जा रही थी, लेकिन महिलाओं क्राइम अगेंस्ट वुमेन का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है सर।
ये बात सही है जो आपने अभी बताई। असल बात यह है कि ये सरकार महिला की सुरक्षा के लिए कोई मैसेज ही नहीं दे पाई अब तक। हमेशा जिन लोगों ने महिलाओं के साथ ज्यादती की है उनको बचाने का काम इस सरकार ने किया है। इससे पहले आप जानते हैं कि हाथरस में क्या हुआ, पहले उनको बचाया गया। पटना में क्या हुआ, शहर में क्या हुआ। जी, इनकी आवाज एको कर रही है, प्लीज इसको चेक कीजिएगा। बताइए, आप बताइए अंजू चौधरी, कई सारे सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो कुछ हुआ है उसका जवाब देगी सरकार? सरकार जितनी कोई क्राइम हो रहा है तत्काल एक्शन ले रही है, और जितना जांच हो सकता है और जितना उसके साथ न्याय हो सकता है उस पीड़िता के साथ, और जो भी अपराधी है उसको तत्काल सजा भी क्या दिया। न्याय मैडम, अंजू मैडम, क्या न्याय हो रहा है? दो नाबालिग बच्चियों की जान चली गई, हत्या का आरोप लगा है, पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, हत्या पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। आरोप लगा है लेकिन अभी क्लियर तो नहीं है। अरे आप क्लियर कीजिए ना फिर। आप हमारे रिपोर्टर से तो आपके अधिकारी बात नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कोई बात नहीं कर रहा है, डीएम साहब कोई जवाब नहीं दे रहे। जैसे ही न्यूज़ वन इंडिया की माइक आईडी उनके पास जाती है वो कुछ आवाज उनकी एकदम शांत हो जाती है। क्लियर कीजिए, आप स्टेटस क्लियर कीजिए, आप स्टेटस क्लियर कर दीजिए। हमारे ख्याल से 24 आवर्स में आपको क्लियर रिपोर्ट मिल जाएगा कि हत्या हुआ था या कोई जहर दिया था या कुछ गलत कुछ खा लिया उन लोगों ने, क्या एग्जैक्टली हुआ पोजीशन आपको पता चल जाएगा। ये मेरा विश्वास है। जिस लड़की का कानपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, हमारी क्या इंतजार किया जा रहा है? हमारी सरकार पूरी तरह से उनका इलाज करवा रही है। मुख्यमंत्री जी ने पूरा आदेश कर दिया है कि उनका पूरा इलाज कराया जाएगा। सरकार पूरा इलाज करवाएगी और पूरी सुविधाएं सरकार करवाएगी। और अभी हमारे माननीय सांसद जी, बच्ची बची हुई है, किस चीज का इंतजार हो रहा है? इंतजार नहीं है, इलाज है। इंतजार नहीं, इलाज किया जा रहा है। पूरा डॉक्टर लगे हुए हैं और पूरी उसको ठीक किया जाएगा। और मैं एक सवाल चाहता हूं, हमारे हाजी साहब जो सांसद जी अभी बात कर रहे थे सरकार के फेलियर की, मैं पूछना चाहता हूं, हसनपुर में एक महिला ने 7 लोगों का मर्डर किया था अपने परिवार के। क्या कर रही थी उस समय की सरकार? आज बात कर रही है इस तरह की। 7 लोगों का पूरे परिवार का मर्डर किया गया था। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जिसकी सरकार रन कर रही है वो अकाउंटेबिलिटी होगी। हर चीज की जवाब देंगे हम। आपने अंजू चौधरी ने सिर्फ इस बात का जिक्र किया कि आपसे पहले क्या होता था, जो आपके टेन्योर में हो रहा है आप उस मुद्दे पर भटक रहे हैं, आप भटक रहे हैं, आप बात नहीं कर। आखिर कब तक चलेगा उन्नाव कांड? इसी मुद्दे पर हमारी चर्चा हो रही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट एमएच खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रिएक्शन लेना चाहूंगी। एमएच खान साहब, आखिर क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? पार्टियां इस पर राजनीति कर रही हैं। उधर अगर परिवार वालों की बात की जाए तो उनके परिवार में ही 4 अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। पुलिस कुछ नहीं कह रही है, डीएम साहब कुछ नहीं कह रहे हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए, आप बता रही हैं कि आपके रिपोर्टर को पुलिस वाले कोई बयान नहीं दे रहे हैं, एसपी बयान नहीं दे रहे हैं, डीएम बयान नहीं दे रहे हैं। थाने की पूरी जिम्मेदारी होती है। 3 लड़कियां जो नाबालिग हैं वो उनके गले में फंदा लटका हुआ है, रुमाल का फंदा लटका हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि किसी ने उनको जानबूझ के हत्या की है उसकी। और पुलिस की नाकामी है। और पुलिस वहां पर अभी तक किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये देखिए, ये तो देखिए, हाथरस कांड से बड़ा कांड हो गया। ये कांड जो है, ये आप समझिए कि 3 बच्चियां, जो कि ऐसी बच्चियां नहीं है कि जो बोल नहीं सकती, समझ नहीं सकती हैं, उनके गले में दुपट्टा डाल के बंधा हुआ, कसा हुआ है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कुछ खाया पिया है? ये पुलिस की नाकामी है। पहले पुलिस के लोग गांव में चौकीदार रखते थे जो कि सूचना देते थे, वो सब सिस्टम खत्म हो गया है पुलिस वालों का। और ये सरकार जो है, ये सरकार की जो पुलिस है, ये जानती है कि अगर कुछ भी कांड हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमारे ऊपर गाज नहीं गिरने वाली है। डीएम हाथरस कितने दिन के बाद हटाए गए? देखिए, यही असल चीज है कि पुलिस का मनोबल एक बार खत्म हो चुका है। पुलिस कहीं खाली वसूली में लगी है। टेम्पो में पकड़ो, इनको पकड़ो, उनको पकड़ो, वसूली करो, पैसा वसूलो।
क्राइम पे कोई ध्यान नहीं है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस पर जीरो टॉलरेंस का भी कोई हद से ज्यादा हो गया है कि कहीं कोई कार्रवाई होती ही नहीं है। डर नाम की कोई चीज नहीं है उत्तर प्रदेश में। अगर डर होती तो ये सब घटनाएं ना होती। डर नाम की कोई चीज खत्म हो चुकी है उत्तर। अंजू चौधरी जवाब दीजिए। जीरो टॉलरेंस वाली सरकार अब जीरो ही एक्शन में नजर आ रही है। अभी जब तक पूरा जांच नहीं हो जाता है तब कार्रवाई कहते नहीं। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर कई सारे बयान सामने आए हैं। माता कुछ कह रही है, पिता कुछ कह रहा है, भाभी का साफ तौर पर कहना है कि सीबीआई जांच हो, और भाई कुछ और ही कह रहा है। हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही आपको यहाँ पर यह भी एक और जानकारी दे दे कि पिता को पुलिस पूछताछ के लिए ले गई है। परिवार वालों से, परिजनों से बातचीत करने से रोक लगा दी गई है। वहां पर पुलिस की कई टीमें तैनात की गई हैं। पोस्टमार्टम हो चुका है, अब वो फॉरेंसिक्स को आगे डिटेल्स भेजी गई है। अंजू चौधरी, मेरा सवाल आपसे है, जवाब दीजिए, जीरो टॉलरेंस वाली सरकार की नीतियां कहां हैं? क्या सरकार की नीति और नियत में फर्क है? नहीं, नीति जो सरकार की नीति है, सरकार नीति अपनी कर रही है। हमारी है जो जांच पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई को करना करेगी सरकार, और हमेशा करती आई है, ऐसी बात नहीं है। तो फिर इतना बड़ा फेलियर क्यों दिखने को मिल रहा है सिस्टम का? कहाँ से इतने जल्दी आप कैसे कंक्लूड कर ले रही हैं? हम तो रिपोर्ट ही नहीं आए हैं पूरे, आप कैसे कंक्लूड कर रही हैं? अंजू चौधरी, आप महिला होकर देश की बेटियों के लिए ऐसे क्यों बोल रही हैं मैडम? क्या बोल रहे हैं? दो नाबालिग बच्चियां आज हमारे बीच में नहीं है। उनके परिवार वाले साफ तौर से कह रहे हैं कि हत्या का मामला है और पुलिस इस पर कोई अपडेट नहीं दे रही है। यूपी की ब्यूरोक्रेसी का क्या हाल है, ये साफ देखा जा सकता है। बिना जांच के अपडेट कैसे दे सकती है? बिना जांच के कैसे अपडेट दे सकती है? पोस्टमार्टम हो चुका है, फॉरेंसिक्स में डिटेल भेजी गई है। इतनी देर से कई सारी पुलिस की टीमें वहां पर मौजूद हैं और कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में क्राइम का जो ग्राफ है महिलाओं के खिलाफ वो बढ़ता जा रहा है। कभी बदायूं में होता है, कभी उन्नाव में होता है, कभी हापुड़ में होता है, कभी हाथरस में होता है, तो कभी गोंडा में होता है। ये ब्यूरोक्रेसी का फेलियर नहीं है तो क्या है अंजू मैम? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ से ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। हम लोग इस ग्राफ को देख बिल्कुल रहे हैं। ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कर रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े देखिए, उत्तर प्रदेश में 2015 से लेकर 2019 के बीच में दोगुना हो गया है। 60% बढ़ा है क्राइम अगेंस्ट वुमेन मैम। पॉपुलेशन हैव इंक्रीज्ड, सो देयरफॉर द क्राइम हैज आल्सो इंक्रीज्ड। ये आपका तर्क है? क्या ये वाकई में आपका तर्क है? नहीं, आप जो कह रही हैं पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है इसलिए क्राइम बढ़ रहे हैं। आप जो कह रही हैं, मिशन शक्ति सरकार की तरफ से लाया गया था। 1090 महिला हेल्पलाइन लाई गई थी। कहाँ है वो सब? जमीनी हकीकत तो कुछ और ही दिख रही है। प्रदीप माथुर, देखिए इनको, मैडम को तो सरकार को डिपेंड करना है। इनको महिलाओं को देना नहीं है। कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाए, महिलाएं मारी जाए, उनकी हत्या हो, उनका अपहरण हो, कोई भी कांड हो जाए, इनको कोई सहानुभूति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा मंदिर मस्जिद है, हिंदू मुस्लिम है। इनका एजेंडा महिला नहीं है, इनके एजेंडा कानून व्यवस्था नहीं है। इनका एजेंडा क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? सुनील सिंह, उनको हमारी आवाज मिल रही है? मिल रही है। सुनील सिंह, क्या कहना है आपका? उत्तर प्रदेश में इस तरह ये मुद्दा गरमाता जा रहा है और अभी तक पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आ रहा है। अब महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू जी की बात आपने सुनी लिया। हाथरस में आपने देखा ही जिस तरह से मनीषा के भाई को ही फंसाने का प्रयास किया गया और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके परिवार को ही कातिल समझ बैठे थे और देश को बताने का प्रयास कर रहे थे। धन्य है सीबीआई जिसने दूध का दूध और पानी का किया, और जो कातिल को भारतीय जनता पार्टी बचा रही थी उन कातिलों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया सीबीआई ने। और आज भारतीय जनता पार्टी की पूरी फौज इस मर्डर को, इस हत्या को ऑनर किलिंग बताने का प्रयास हाजी साहब, ब्यूरोक्रेसी का कितना बड़ा फेलियर समझा जाए इसको? बिल्कुल बहुत बड़ा फेलियर है। और यह सरकार
महिलाओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह से नाकाम है और इसमें अंजू चौधरी जैसे लोग भरे पड़े हैं जिसकी मानसिकता कितनी खराब है ये उनकी बातों से समझा जा सकता है। हाजी जी को ऑडियो अप किया जाए, उनकी आवाज क्लियर नहीं पहुंच रही है। हाजी साहब, ब्यूरोक्रेसी का कितना बड़ा फेलियर समझा जाए इसको? जो हमारी महिला आयोग की अब आप देखिए एक तौर पर बोल रही हैं, इन्हें कोई हमदर्दी नहीं है महिलाओं से, तो इसलिए बड़े अफसोस की बात है। अंजू चौधरी, उनको बोलने दीजिए। आपसे इतनी देर से सवाल पूछे जा रहे थे, यहां पर बीएसपी भी आपसे सवाल पूछेगी, सवाल तो सुन लीजिए। बोलिए हाजी साहब। हमारा कहना यह है कि ये जो उपाध्यक्ष जी हैं अंजू चौधरी जी, ये तो भाजपा के एक लीडर के तौर पर बयान दे रही हैं, इनको महिला से कोई लेना देना नहीं है। अफसोस की बात है ये। और मेरा एक और कहना यह है कि चिन्मय आनंद जी हो, महाराज ये सेंगर हो, ये तमाम बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने महिला के साथ ज्यादती की। एनपी सिंह, क्या समझा जाए? देखिए कई सारे आरोप लग रहे हैं पार्टी पर, और आरोप नहीं, साहब ने जो कहा आरोप नहीं, जो कुछ हुआ है आज वो हम आपके सामने रख रहे हैं। बिल्कुल, आप जो बता रहे हैं उसका मैं जवाब दे रहे हैं हम लोग कि आपने सेंगर जी का नाम लिया, सेंगर आज भी जेल में बंद है। चिन्मयानंद जी का नाम लिया, उनको जेल जाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने किसी का बचाव नहीं किया है। जो भी दोषी पाया गया, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना नेता हो, उसको जेल भेजा गया है, कड़ी से कड़ी सजा दी गई है। कहीं पर भी किसी के साथ हमदर्दी नहीं बरती गई। किसी भी पार्टी का नेता हो सकता है, कहीं उसका साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया। अगर उसने गलत काम किया तो जेल गए। अत्याचार होने का इंतजार करते हैं? अत्याचार होने का नहीं, अत्याचार होने का इंतजार करते हैं? होंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो तो साफ तौर पर सपा कहती है कि आप एनकाउंटर की सरकार है। एनपी सिंह साहब, समाजवादी पार्टी तो ये कहती है कि आप सिर्फ एनकाउंटर की सरकार है। समाजवादी पार्टी में जो गुंडागर्दी होती थी वो आज नहीं है। जो लूटमार होती थी, लूट होती थी, थानों में कब्जे होते थे, थानों में मर्डर किए जाते थे, एसपी डीएसपी को मारा जाता था, आज कहीं पर भी इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही हैं। आप कहीं भी देख ले, चाहे जियाउल हक का मर्डर क्यों हो, थाने के अंदर एनपी सिंह साहब, मेरी बात सुनिए, एनपी सिंह जी, एनपी सिंह जी, मैं आपसे आज देश के बेटियों की बात कर रही हूँ। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना ही है, क्योंकि तकलीफ होती है हर उस महिला को, हर उस बेटी को जो इस तरह की हरकतें देखती है। कंचन जी, हमारी सरकार आखिर कब तक हाथरस, बदायूं, हापुड़, गोंडा और क्या कौन सा जिला छोड़ेंगे? ये बदमाशों को कोई खौफ नहीं है। हत्या का अब तक तो नहीं भेजी है। क्या अपडेट है सर? हाथरस का केस सीबीआई को दिया क्या अपडेट है? हाथरस की बेटी तो आज हमारे साथ नहीं है। हाथरस की बेटी तो आज हमारे साथ नहीं है। हमारे साथ यही लापरवाही बरती गई थी, जैसे कानपुर में इस वक्त वो बच्ची अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है। कंचन जी, आपने और उस पर भी सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। सरकार उस पर भी कुछ काम नहीं कर रही है। सरकार उस पर भी कुछ काम नहीं कर रही है। सरकार पूरा काम कर रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, और ये केस भी सीबीआई को दिया जाएगा। जनता त्रस्त, भाजपा मस्त, सीबीआई को जाएगा केस। जनता त्रस्त, भाजपा मस्त। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जनता त्रस्त। आज सपा और बसपा की गुंडागर्दी नहीं चल रही है। अरे आप छोड़िए, महिलाओं की सुरक्षा की बात करिए। कंट्रोल किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले दोषी लोगों को जेल भेजा जा रहा है, दोषी लोगों को इनकाउंटर किया जा रहा है, कहीं पर भी बचाव कार्य नहीं किया जा रहा। आपने सेंगर का नाम लिया, सेंगर आज जेल के अंदर बंद है। सेंगर आज भी जेल के अंदर बंद है, कोई रियायत नहीं है सेंगर के साथ। मेरा सवाल आपसे छोटा सा, खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद खान, किस तरह से आप देख रहे हैं? ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ महिला आयोग की तरफ से उपाध्यक्ष जुड़ी हुई है अंजू चौधरी। उनका कहना है कि जांच हो रही है, जवाब दिया जाएगा, कल परसों तक पता चल जाएगा। लेकिन ये आंकड़े महिलाओं के अगेंस्ट अत्याचार के बढ़ते ही जा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी उत्तर प्रदेश की पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। और महिला आयोग की जो मेंबर हैं या जो भी हैं बोल रही हैं, चेयरमैन बोल रही हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी जैसे लगता है प्रवक्ता बोल रही हैं।
इनको निष्पक्ष होना चाहिए था और तुरंत इनकी टीम वहां पहुंचनी चाहिए थी। इनका एक मेंबर भी वहां नहीं पहुंचा है और उस पूरे थाने को सस्पेंड कर देना चाहिए था, जिससे ये पता चले कि हाँ थाना सिर्फ वसूली के लिए नहीं बना हुआ है। आप देखिए कोरोना काल में 84 करोड़ से 85 करोड़ रुपया सिर्फ कोरोना काल में इन लोगों ने चालान काट के वसूल किया। ध्यान नहीं दिया कानून व्यवस्था के ऊपर कि कानून व्यवस्था हमारी कहां जा रही है, हमारी बहनें हमारी बेटियां सुरक्षित हैं कि नहीं है। ये मिसाल कायम नहीं कर पाई है उत्तर प्रदेश की सरकार, और ना हनक दे पाई है ना इकबाल दे पाई है कि हाँ अगर तुम बेटियों के साथ छेड़छाड़ करोगे तो तुम्हारे साथ हर्ष बहुत बुरा होगा। ये काम नहीं कर पा रही है पुलिस। अब पुलिस का इकबाल बिल्कुल गिर चुका है। पुलिस माने कुछ नहीं, पुलिस माने वसूली करना, चौराहों पर खड़े होकर के गाड़ियों को पास कराना। पुलिस जो है कानून व्यवस्था के मामले में बिल्कुल फेल हो चुकी है। उन्नाव में कितनी घटनाएं हो रही हैं, रोज बेटियां मारी जा रही हैं, रोज बलात्कार हो रहा है, रोज डकैती हो रही है, कहीं कोई एक्शन नहीं हो रहा है। न किसी बात पे कोई पुलिस वाले को सस्पेंड किया जाता है, न कोई मिसाल कायम की जाती है कि ऐसा कर दिया जाए तो ऐसा होगा। धमक पुलिस की खत्म हो चुकी है। इकबाल जो है वो सरकार की खत्म हो चुकी है। महिलाओं के साथ दुराचार बिल्कुल एक आम बात हो गई है और बेशर्मों की तरह से बैठ के यहाँ डिफेंड करते हैं लोग। अंजू चौधरी, महिला आयोग की तरफ से कौन पहुंचा है वहाँ पर? हमारी अध्यक्षा जा रही है और हमारी वहाँ की संरक्षा कानपुर में है, वो जाकर के देख कर आ चुकी है, वो हॉस्पिटल में जा चुकी है और अब कल से पहले हमारे अध्यक्ष भी पहुँच रही है वहाँ, और हमारे और मेंबर भी पास की सदस्यों की तरफ जा रही है। पूरा टीम जा रहा है, पूरे गाँव में भी जाएगा, पहुंच चुकी है, वहाँ भी जाएगा और क्या इंतजार किया जा रहा है अंजू चौधरी? पुलिस का खौफ नहीं है? नहीं, आप पुलिस के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस का खौफ नहीं, पूरा खौफ है, तभी तो कोई खौफ नहीं है पुलिस का। क्या पुलिस का खौफ है अंजू चौधरी? क्या पुलिस का खौफ है? अगर खौफ होता तो इस तरह बदमाश नहीं बढ़ रहे होते, इस तरह हत्याएं नहीं हो रही होती, इस तरह जिस तरह हमने आज देश की प्रदेश की 2 बेटियों को खोया है हम उस तरह नहीं खो रहे होते अगर आपकी ब्यूरोक्रेसी इतनी स्ट्रांग होती तो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बेटियों के साथ वो हो रहा है। नाइंसाफ हुआ है, कब मिलेगा उन 2 बेटियों को न्याय? वो निर्भया केस का इंसाफ किसने दिया? बड़ी अफसोस की बात है कि महिला आयोग की उपाध्यक्ष सरकार को डिफेंड कर रही है। वो सरकार क्या कर रही थी? प्रदीप माथुर आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए ना। सरकार को डिफेंड कर रही हैं आप, क्या बोल रहे हैं? आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपके इस्तीफे की मांग रखी जा रही है अंजू चौधरी। क्या चाहिए? प्रदीप माथुर की तरफ से, विपक्ष की तरफ से क्या पूछ रहे हैं? इस्तीफा दे दीजिए, सरकार को डिफेंड कर रही हैं आप। हम डिफेंड, हम महिलाओं के हित, महिलाओं को कहाँ हित में आप बात कर रही हैं? महिलाओं को कहाँ डिफेंड कर रही हैं आप? दोपहर में वो 3 बच्चियां अपने खेत गई थी और उनकी तलाश जारी रही। 6 बजे तक जब घर नहीं पहुंची वो पूरा परिवार उनकी तलाश कर रहा था, लेकिन वापसी में कुछ नहीं मिला। क्या महिलाओं के हित की बात हो रही है ये? क्या ये महिलाओं का हित है? महिलाओं को साइबर क्राइम से टिका रहे हैं, महिलाओं को हर तरह से सशक्त कर रहे हैं। क्या ये महिला सशक्तिकरण है अंजू चौधरी? क्या इसे आप वुमेन एम्पावरमेंट बोलती हैं? क्योंकि हमें तो कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं है ये वुमेन एम्पावरमेंट। आप महिला होकर कैसे ऐसे बोल सकती हैं अंजू चौधरी? हम लोग फील्ड में घूम रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं। कहाँ पीछे? अरे कुछ नहीं देख रही, कुछ नहीं देख रही। महिला मिशन जो होता है, हेल्पलाइन हमारे हैं, हेल्पलाइन आपके हेल्पलाइन है, उसके बाद भी आंकड़े इस तरह के बढ़ते जा रहे हैं। आप सरकार को डिफेंड करने में लगी हैं। महिला आयोग के उपाध्यक्ष की तौर पर बात कीजिए आज आप मुझसे। आप सरकार की उपलब्धियां क्यों गिना रही हैं? नहीं, आप जो कह रहे हैं आप सरकार की उपलब्धियां मत गिनाइए, आप सरकार की उपलब्धियां नहीं गिनाइए। आप इस बात को मानती हैं ब्यूरोक्रेसी का फेलियर है? क्या आप इस बात से अग्री करती हैं अंजू चौधरी कि ये ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा फेलियर है? मैं महिला आयोग की उपलब्धियां बता रही हूँ। आप सरकार की तरफ से बात कर रही हैं, आप महिला आयोग की तरफ से बात कीजिए मुझसे। अंजू जी, क्या ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा फेलियर नजर आता है ये आपको? सुना जाता है देश की बेटियों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है।
नहीं आप इसको ऐसे कैसे कंफ्यूज कर सकती हैं? कंफ्यूज? हम तो खबरें दिखा रहे हैं मैडम, कंफ्यूज तो आप कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थोड़ी ना बैठी हैं आप, महिला आयोग की तरफ से बैठी हैं, आप सरकार को डिफेंड कर रही हैं। आप इस बात को अग्री करती हैं ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा फेलियर है ये। चली जाएगी सरकार। अंजू चौधरी, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि ब्यूरोक्रेसी का, उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा फेलियर है ये, बहुत बड़ी नाकामी है ये? नहीं ऐसे जब हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया है तो उसके आगे क्यों नहीं कुछ निकलकर सामने आ रहा है? पोस्टमार्टम हो चुका है, फॉरेंसिक्स में आगे चीजें भेजी जा रही हैं, आंकड़े क्यों बढ़ते जा रहे हैं? आप रिपोर्ट के तक के लिए क्यों नहीं इंतजार? एनपी सिंह, क्यों आप कंक्लूजन में पहुंचे? एनपी सिंह, आप कैसे कर सकती हैं? करने दीजिए, जांच आपके सामने आ जाएगी। जांच होने के बाद, अभी आप हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि पुलिस का डर नहीं है, पुलिस का डर नहीं होना चाहिए, कानून का डर होना चाहिए। कानून का डर है, पुलिस का डर कभी नहीं होना चाहिए कि पुलिस का डर है। पुलिस का डर होगा तो कल कहेंगे पुलिस गलत कर रही है। पुलिस का डर नहीं होना चाहिए, कानून का डर होना चाहिए, और कानून इस देश का सर्वोपरि है। एमएच खान साहब, कानून सर्वोपरि है, कानून होने के बावजूद भी ऐसा हो रहा है, करना पड़ेगा। कानून होने के बावजूद भी ऐसा हो रहा है, कोई डर नहीं है। बिल्कुल डर है। आप आने एमएच खान साहब, एमएच खान जी को बोलने दीजिए। जी एमएच खान साहब। जी मैं यही कह रहा हूँ कि महिला आयोग को भंग कर देना चाहिए। महिला आयोग सिर्फ तनख्वाह ले रही है, बैठ के दफ्तर में समोसे और चाट खा रही है। यहाँ से 3 घंटा का रास्ता है। अगर आप चाहते हैं वहाँ महिला आयोग का सदस्य पहुंच सकता था, वहाँ पर तो ये लोग समोसा चाट बैठ के खा रही है। महिलाओं को चिंता करने को है, समोसा चाट खा रही है। याद हुआ सबसे भ्रष्ट अगर कोई महिला आयोग हुआ है तो ये महिला आयोग साबित हुई है। और बेशर्मी के साथ ये महिलाओं की बात कर रही है। ये आयोग कह रही है कि जांच होनी चाहिए, जांच। आपने कोई जांच रिपोर्ट दिया सरकार को? आपने कोई वार्निंग दिया सरकार को? आप अपने कर्तव्यों से पीछे हट रही हैं। आप हट गए पीछे, आपको शर्म चाहिए कि आपने इस महिला नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि महिला आयोग अपना ड्यूटी नहीं कर रहा है या अपना काम नहीं कर रहा है। महिला आयोग जाकर पता कीजिए पूरे अपने इलाके में कि किस तरीके से हम लोग एक कोविड के दरमियान भी हम लोग काम करते रहे। प्रदीप माथुर, सुनील सिंह, प्रदीप माथुर, विपक्ष इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहा है जोर शोर से? राजनीति नहीं होनी चाहिए, देश की बेटियों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। विधानसभा में ये मुद्दा दोनों छोरों से आराधना मिश्रा जी जो हमारी सीएलपी लीडर है वो उठाएंगी इस मुद्दे को, और आज शायद उन्होंने उठाया भी होगा, क्योंकि ये ज्वलंत मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी तो महिलाओं के होने वाले अत्याचार को डिफेंड करती है। सुनील सिंह, डिफेंड करती है अत्याचार, समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये सिर्फ एनकाउंटर की सरकार है। सुनील सिंह जी, ये एनकाउंटर की सरकार है, हेडलाइन स्पेशलिस्ट सरकार है, बलात्कार जीवी सरकार है। भी डिफेंड कर रही थी भारतीय जनता पार्टी को, इनकी मजबूरी है। वो जानती है अगर एक भी शब्द उनका एनकाउंटर नहीं मैं पीड़ित पक्ष के लिए बोल दूंगी तो योगी आदित्यनाथ जी अभी तुरंत उनको कुर्सी पर से ठोकर मार करके गिरा देंगे। वो अपनी कुर्सी बचा रही है, अपनी ड्यूटी कर रही है, उनकी मजबूरी है। वो महिला है, इस सरकार से वो भी उब चुकी है, लेकिन कुर्सी बचानी उनकी मजबूरी है। और जहां तक बात ऐसे घटना को जो है सरकार के बारे में, सरकार की सच्चाई बताने के बारे में, और ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो किस तरह से महिला सुरक्षा में अपने आप को अक्षम पा रही है। कैसे इस सरकार में महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। आज कोई भी बेटी आज सड़क पे निकल के अपने घर से दुकान पे नहीं जा सकती, कोचिंग में नहीं जा सकती, गाय के लिए चारा लेने नहीं जा सकती। आप देख रही हैं क्या हो रहा है। एक जाति विशेष के लोगों को, एक वर्ग विशेष के लोगों को चुन करके टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। आज उतना ही कानून अच्छा है। ये घटना हुई है, शर्मनाक है, इसका इलाज किया जाएगा, जांच करके दोषियों को सजा दी जाएगी।
लेकिन ये नहीं कह सकते कि महिलाएं एक सुरक्षित नहीं है। नहीं एनपी सिंह साहब, नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आंकड़े बढ़ते नहीं जाते। एक क्लोजिंग स्टेटमेंट, समय की कमी है। एमएच खान साहब एक क्लोजिंग स्टेटमेंट आपसे लेना चाहती हूँ। एमएच खान साहब, एमएच खान साहब का मैं एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लेना चाहती हूँ। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। आपके कहने से एमएच खान साहब, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? एक क्लोजिंग स्टेटमेंट मैं आपका लेना चाहती हूँ सर। जी मैं कह रहा हूँ सबसे पहले को पूरे थाने को सस्पेंड कर देना चाहिए और वहां पर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि उस बच्ची का इलाज ठीक से हो सके, उसको एयरलिफ्ट करके किसी अच्छे अस्पताल में भेजना चाहिए, ना कि कानपुर में किसी सड़े अस्पताल में इलाज हो रहा है उसका। उसके इलाज में जवाब दीजिए जल्दी से। अंजू चौधरी जवाब दीजिए। इलाज जरूरत समझेंगे तो जरूर बताइए। आप प्रदेश आपको सुन रहा है। इलाज हो रहा है, बेस्ट ऑफ बेस्ट इलाज हो रहा है। कब, कहाँ, कैसे, क्यों, इन सब सवालों का जवाब कब मिलेगा हमें अंजू चौधरी? एक महिला के तौर पर बताइए, महिला आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर बताइए आप मुझे। हम हर वर्ग के और हर बेटियों के लिए, हर माताओं के लिए खड़े हैं और हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग हर तरह से, अगर काम हो रहा होता अंजू मैम, अगर आपकी ब्यूरोक्रेसी इतनी स्ट्रांग होती तो इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आती। देश की बेटियां सफर करती हैं, देश की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं। नाबालिग बच्ची हो, बालिग बच्ची हो, महिला हो, अधेड़ हो, हर कोई परेशान है उत्तर प्रदेश में आज। क्या ये है आपका महिला सशक्तिकरण? क्या ये है आपका महिला सशक्तिकरण अंजू मैम? अंजू चौधरी, क्या इससे आप वुमेन एम्पावरमेंट कहती हैं? क्योंकि हमारी नजरों में तो ये बिल्कुल नहीं है और किसी भी आम जनता की नजरों में ये वुमेन एम्पावरमेंट हो ही नहीं सकता। सरकार को अकाउंटेबिलिटी होल्ड करनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को टाइट रखना चाहिए। आज आपकी ब्यूरोक्रेसी इसीलिए जवाब नहीं दे पाती है क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं जवाब देने को। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, बार बार उन्नाव की जो घटना सामने आ रही है, रूह कांप देने वाली घटना, देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है। सवाल कई सारे खड़े होंगे, लेकिन ये समझना होगा और ये जानना होगा कि हमें और आपको भी जागरूक होने की जरूरत है। सरकार एक तरफ तो मिशन शक्ति चला रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन केंद्र सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, 1090 हेल्पलाइन चलाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप आंकड़े देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में क्राइम अगेंस्ट वुमेन का आंकड़ा सिर्फ बढ़ता गया है। शुक्रिया।